अब जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। तब जाकर हमारा क्या होगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ऐसा ही दिखना चाहिए, ये तुम्हारा ऐसा भी दिख सकता है, dx/dy भी हो जाएगा उल्टा इसका, प्लस इसको हम p1x इज इक्वल्स टू q1 बोलते हैं। बस दिखाने का तरीका है, ठीक है, कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में तुमको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन इसको भी छोड़ना मत, क्योंकि दोनों सेम टाइप ही है, सेम प्रोसेस होगा। इसका हमारा आंसर जो होगा वो आंसर कैसे निकलता है, पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है e के पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx। क्योंकि dy/dx है तो यहाँ पे p और q तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। क्या, फंक्शन ऑफ x ओनली, रिमेंबर फंक्शन ऑफ x ओनली। अब यहाँ पे dx/dy है तो ये p1 और q1 क्या है, फंक्शन ऑफ y ओनली, रिमेंबर। याद रखना इस बात को। ये हुआ तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx हो गया। अब वापस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वही e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p1। अब यहाँ पे x था तो dx, यहाँ पे y है तो dy। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो होता है तुम्हारा, क्योंकि dy/dx है तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यूब इंटू आई एफ प्लस सी, और यहाँ पे इसको dx के साथ करना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, q तुम्हारा फंक्शन इन x है। समझ में आया क्या। अब अगर ये रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस सी। क्लियर है बात। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो वो दिया हुआ है कि जब ये तुम्हारा dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 3x² e के पावर में x का स्क्वायर, ये हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब ये देखने से तुमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये इसके फॉर्म में है, क्योंकि dy/dx भी है भाई, और ये भी कभी कभी नहीं रहता है तो हमें क्या करना होता है, लाना होता है, अगर दिख गया तो, ठीक है। और जरूरी है कि कोई समय तुमको बोलेगा कि भाई देखो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कभी कभी तुमको खुद से ऑब्जर्व भी करना होगा, ज़्यादातर टाइम तुमको खुद से ही ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। वी गेट क्या क्या मिला हमें मिला p इज इक्वल्स टू, ये y के बगल वाला जो भी है सब, तो y के बगल में क्या है -2x, तो p को क्या हो गया -2x। क्लियर है। अब फिर उसके बाद तुमको क्या मिला, यहाँ से तुमको q बराबर क्या मिला 3x² e के पावर में x²। कोई दिक्कत, p इतना मिल गया, q इतना मिल गया। देखो क्वेश्चन ना बहुत ही इजी रहता है। देखो ये p का वैल्यू पता चल गया, q का वैल्यू पता चल गया। अब p और q का वैल्यू जैसे ही पता चलता है तो हमें क्या करना होता है, वापस अपना पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकाल दो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो लास्ट में मुझे एक थोड़ा छोटा सा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन dy कितना, इसका कुछ क्वेश्चन दिया था क्या, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो
अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी, ठीक है। ये तो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा, e के पावर में p dx, क्योंकि क्या है ये dy/dx के फॉर्म में है ना, तो ये हो गया। तो e के पावर में क्या है ये p कितना है मेरा -2x ना, -2x का dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इसका इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा e के पावर में -2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होता है x² अपन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या e के पावर में -x², ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली अनडिफाइंड मतलब इनडिफिनिट है ना, तो यहाँ पे +c भी आता है, तो ये e के पावर में c भी इधर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। लेकिन वो अभी बात की बात है, क्योंकि कांस्टेंट का तो अभी हम देखेंगे ही, ये तो कांस्टेंट में इधर लगाऊंगा ही। तो मेरे IF कितना आ गया, e के पावर में -x² आ गया, ठीक है ना। और जब ये आ गया तो हमारा फाइनल आंसर निकालने के लिए, फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ। फाइनल आंसर निकालने के लिए, क्योंकि dy/dx है, तो मेरा फाइनल आंसर इससे आएगा। तो y इंटू IF मेरा क्या है, ये e के पावर में -x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मेरा कितना है 3x² e के पावर में x² इंटू IF कितना है e के पावर में -x² प्लस c। क्लियर है बात ये, तो इसको ऐसे रहने दो, या फिर इसको नीचे आ जाओ, y अपन e के पावर में x², क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने नीचे ले लिया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x²। अब e के पावर में x² और e के पावर में -x², तो बेस से में तो पावर ऐड होते हैं, तो x² -x² क्या हो जाएगा 0, तो e के पावर में 0 क्या हो जाएगा वो 1। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, e के पावर x² -x² प्लस c, ये तुम्हारा dx है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि e के पावर क्या हो गया 0 हो गया ना। समझ में आ रहा है भावना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो y अपन e के पावर x² इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ 3 तो बाहर ही आ गया, तो बचा कितना x² dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ अपन 3 प्लस c, राइट। तो 3 कैंसिल हो गया है ना, तो ये हमारा क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, y अपन e के पावर में x² इज इक्वल्स टू x³ प्लस c। अब यहाँ पे शायद मैंने कुछ रफ कर दिया था क्या उधर, तो फिर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों लिखा हुआ है, बुक दिखाना थोड़ा। रुक जरूर यहाँ पे मेरे पास होगा, हाँ यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ था ना, ये y0 इज इक्वल टू क्या था 5 था, y0 इक्वल टू क्या था 5 था, मतलब कि x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 5, ये तरीका है, ठीक है। जब भी सब ब्रैकेट में रहना तो वैल्यू किसका x का है, 1x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे तो हमारा x को जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरा y कितना मिलेगा 5 अपन e के पावर में 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस c। अरे यार e के पावर 0 1 और 0 का पावर 3 0, तो ये ख़त्म हो गया 1, तो c बराबर क्या आया 5 आया ना जी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया ये, हेंस बिना मतलब का परेशान हो रहा था, हेंस द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, डॉक्टर का राइटिंग बन रहा है, सॉल्यूशन इज y अपन e x² इज इक्वल्स टू x³ प्लस 5। ख़त्म, आज के लिए इतना ही। इतना करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म। आप 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खुद से कर लो, ठीक है।
चलो फ़ोन आ रहा है क्या उसका?